नहीं है ये बात। और माता पिता का तो मुझे पता नहीं बताते हैं नहीं बताते, लेकिन मैं थोड़ा से आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी। तो आप लोग मेरी बात ध्यान से, लड़के भी सुनेंगे, लड़कियों के लिए भी है, दोनों के लिए है। कोई इसमें लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, और इसमें कोई एक वो करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिए और समझिए कि मैडम क्या कह रही है, ठीक है। मुझे ये बताओ, केवल आपने हाथ खड़ा करना है कि छोटे बच्चे बताएंगे मुझे, कक्षा 1 और 2 और 3 वाले बच्चे बताएंगे, बड़े बच्चे नहीं बताएंगे। केवल 1, 2 और 3 वाले बच्चे बताएंगे कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। कौन बताएगा बैड टच और गुड टच के बारे में? छोटे बच्चे, क्या होता है बैड टच और गुड टच? गुड टच आप मुंह की तरफ आ जाओ, मुंह की तरफ, इधर से। हाँ, वेरी गुड, ताली बजा रहे इसके लिए। इसने जो भी बताया है, देखो इसी को हम गलत तरीके से जब छूटे ना उसको बैड टच कहते हैं। अब मैं तुम्हें समझाऊंगी, ध्यान से सुनिए, बैड टच क्या होता है और गुड टच क्या होता है, समझिए आप लोग। तो मेरे पास आप आ जाओ, इशिका आप आ जाओ, ठीक है। ये अब ध्यान से सुनिए, ये लड़कों के लिए भी है, लड़कों के साथ भी ऐसा हो रहा है। ये मत सोचो लड़की के साथ हो रहा है। आप छोटी बच्चियों को भी लोग क्या करते हैं, बच्चे तो छोटे छोटे होते हैं, उनको तो पता है। आप लोग सुनिए ध्यान से मेरी बात, छोटे बच्चे, बड़े बच्चों को तो सुनिए रहे, छोटे बच्चे ध्यान से सुनिए। जैसे कोई छोटी बच्ची भी है, छोटा लड़का है, छोटी लड़की है, तो जैसे ये है, अब कोई बाहर का व्यक्ति है, पहले तो बाहर के व्यक्ति पे आओ। कोई बाहर का व्यक्ति है जो जिसको आप जानते नहीं हो, या आपकी दूर की रिश्तेदारी में कोई मामा चाचा, दूर का परिवार का नहीं, कोई दूर का। ऐसे परिवार में भी होते हैं ऐसे लोग, पर हम अभी आपकी मानसिकता में चीज नहीं डालिए। आपका कोई अनजान व्यक्ति जो आपके परिवार में नहीं रहता है, आपके आस पास रहता है, आपके घर का पड़ोसी भी हो सकता है, सुन रहे हैं आप लोग। तो अगर जैसे ये है, माना इशिका घर में अकेली है या घर पे भी है, ये गई बगल में गई कहीं किसी जाने वाले के यहाँ चली गई, और अंकल आए, हो सकता है बड़े अंकल भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि छोटा ही होगा, बड़े अंकल भी हो सकते हैं। वो आए, उन्होंने इसको ऐसे टच किया, ध्यान से देखो, ऐसे टच करने लगे, ठीक है, या आपको बैट में टच करा, ऐसे करके मारा। सुन लो, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं, आपके लिए जानकारी जरूरी है। ऐसे मारा, ये लड़के भी अपनी लड़कों में भी किया जाता है, वो गलत माना जाता है, ये गलत चीज है। आपको किसी भी गलत तरीके से यहाँ से ऐसे छुआ जा रहा है, ये आपका बैड टच है। बैड मनी गंदा, बैड मनी गंदा टच है, ये टच मनी छूना। ये जो गलत तरीके से ऐसे छूना, ऐसे जबरदस्ती बच्चे को आना, कैसे प्यार करना, कोई अनजान आपकी माँ और पापा या भाई, अपने खास भाई, अपना खास भाई और बहन अगर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अपना भाई भी एक तरीका होता है, अपनी बहन को भी गलत तरीके से नहीं छू सकता। आप समझ रहे हैं बात को? वो बैड मैनर होता है। हाँ, अगर कोई अनजान का मतलब मेरा क्या है, जिसको आप पहचानते नहीं हो, वो आपका हाथ भी नहीं पकड़ सकता। जब आप उसको जानते ही नहीं हो तो वो आपका हाथ क्यों पकड़ेगा भाई? लेकिन अगर कोई चाचा है, मामा है, तो वो बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, और बच्चा ठीक है तो ऐसे। ये गुड टच है, ये कोई बैड टच नहीं, ठीक है, ऐसे कर दिया। और बच्चा कैसा है ना, ठीक है तो। इसके अलावा या ऐसे प्यार से कर दिया, ठीक है तो, कोई खास परिवार में, ठीक है तो। ये थोड़ा इधर से लो, तो पीछे की बच्चे भी देख पाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्या हो गया? गुड टच, हाथ को पकड़ना, ठीक है बेटा, ठीक है, अच्छी है, पढ़ाई ठीक चल रही, ये गुड टच है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये कोई बाहरकारी नहीं कर सकता आपके साथ। आप सड़क में चले गए और कोई आया और किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया, बिल्कुल नहीं, वो आपको छू भी नहीं सकता है। लेकिन परिवार का सदस्य जो मैंने बैड टच बताए, 1, 2, 3, 4, ये नहीं करेगा।
ये बता दूंगा, समझिए आप। मैं अपने मम्मी पापा से बता दूंगा या बता दूंगी। स्कूल में भी कोई नहीं छेड़ सकता किसी को इस तरीके से। ये आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी है और जानना बहुत जरूरी है। आजकल कांवड़ यात्रा है, आप लोगों को बिल्कुल कांवड़ यात्रा में भाग नहीं इस तरह से नहीं जाना है, क्योंकि कोई भी अपहरण कर सकता है, वो मुद्दा दूसरा है, उसको अलग बात है। लेकिन यहाँ पर बैड टच और गुड टच की बात है। आप किसी अननोन व्यक्ति के साथ फालतू बात नहीं करेंगे, आप उसकी दी हुई चॉकलेट नहीं खाएंगे, वो कुछ भी आपको देता है आपने नहीं खाना है। क्या नहीं करना है? नहीं खाना है। क्या नहीं हमें चाहिए, कोई तुम्हें लालच दे सकता है, बेटा ले लीजिए, खा ले खा ले खा ले, क्या करना है? नहीं, हमें नहीं चाहिए भाई। आप उसको जानते ही नहीं, क्यों लोगे आप अपनी मैडम से ले सकते हो, अपने सर से ले सकते हो, अपनी भोजन माता से ले सकते हो, अपनी मामा चाचा जो आपको, जिनको आप अपने परिवार में रोज देख रहे हैं, लेकिन कहीं दूर का चाचा है, दूर का मामा, दूर का है बिल्कुल भी। अगर आपके मम्मी पापा है वहां पर और वो कहते हैं कि ले ले बेटा, बिल्कुल लो, लेकिन आपका घर का सदस्य अगर वहां पर नहीं है तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, समझ गए? और ये बड़ी लड़कियां भी ध्यान दो, छोटे बच्चे भी ध्यान दो। छोटे बच्चे ऐसा मत सोचना हम छोटे छोटे हमारे साथ नहीं होगा, हमें तो प्यार कर रहे हैं, या कोई प्यार नहीं होता। जिस तरह के मैंने बताया वो प्यार नहीं होता, वो गलत बात होती है, ठीक है? मम्मी कैसे भी प्यार कर सकती है आपकी। अच्छा जैसे हमें मैडम है, हमारे तो कुछ नहीं बोल सकते, हम तो यूं भी कर लेंगे, और फिर भी मैडम है तो इसका मतलब थोड़ा मैडम यूं लगी रहे, यूं लगी रहे। ये भी बैड टच है, मैडम के लिए है, मैडम ही नहीं कर सकती तुमको ऐसे ऐसे टच। कोई भी लेडीज है, जेंट्स है, कोई भी आपको गलत तरीके से टच नहीं। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि हम ऐसे कर सकते हैं, कोई गलती नहीं, लेकिन बहुत गलत। लेकिन बाहर का हम आदमी नहीं कर सकते, तुम्हें या मामा पुराना अपना मामा है, अपनी मम्मी का खास भाई है, वो कर सकता है, सर मेरा बच्चा बिल्कुल कर सकता है, चाचा है ना, ऐसे कर सकता है ना। लेकिन आप बाहर वाले को नहीं छूने, तो ये बैड टच है बिल्कुल। चॉकलेट दे दी, छुप के बोला चल मेरे साथ चल, मेरे घर चल, मेरे घर आ, बिल्कुल नहीं जाना है बिना माता पिता की जान। और अगर आप किसी के घर में बैठे हैं, मम्मी पापा कई बार बोलते हैं जाओ आप उसके घर बैठ जाना, बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखना वहाँ का कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है तो सीधे उठ के बाहर आ जाओ या उसका विरोध करो, दांत काट दो, क्या कर दो, सीधे जोर से दांत काट दो और बाहर आ जाओ। और उसको घर में सर देखो, घर में बताना कर जाओ, घर में क्या करना है, बताना है, घर में बताना बहुत जरूरी है। अगर आप घर में नहीं बताओगे, कई बार वो डराते धमकाते हैं कि घर में बताया ना तो मैं ये कर दूंगा या मैं ये कर दूंगी, बिल्कुल नहीं करना है। घर में क्यों नहीं बताना है? आपको कोई गलत तरीके से टच कर रहा है, आपको कोई छू रहा है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आपको क्या नहीं करना है, डरना नहीं, आपको सीधे घर में बतानी है बात कि अलाने अंकल ने मुझे ऐसा छुआ, फलाने अंकल ने ऐसे छुआ, मेरे साथ ऐसा किया। समझ रहे हो आप लोग? हम लोग मैडम है यहाँ पर, हमको भी बता सकते हो तुम। मैंने तो तुम्हें इतना खुली छूट दे रखी कि जो प्रॉब्लम है मुझसे शेयर करो, मैं उसका उपाय निकालूंगी, ठीक है? लेकिन हर बात ये भी नहीं करना मानसिकता में। सर लोग भी यहाँ पे तो ऐसे नहीं हो सकता है, जैसे ये है तो सर है यहाँ पर तो भाई पढ़ा रहे, तुम्हारे पापा के समान है, ठीक है? तो लेकिन वो इतना तो कर ही सकते, सारे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, है ना? और बेटा ठीक है ऐसे कर सकते हैं, वो कोई गलत नहीं है, सर है। लेकिन हाँ गलत टच के लिए मैं भी नहीं कर सकती, बैठ में भी नहीं कर सकती। आ गई बात समझ में? ध्यान रखा, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, समझ गए? आप बताओ जरा क्या बताया मैंने, आप आ जाओ इधर, आप इधर आगे आ जाओ। अब ये बताइए आपको बैड टच कहाँ कहाँ होता है, बताओ बैड टच कहाँ कहाँ होता है? लिप्स पे भी होता है, हाथों पे भी होता है। आपको लिप्स कोई नहीं छेड़ सकता आपके, ना हैंड से ना अपने माउथ से, समझ रहे हो? कोई किसी प्रकार से आपको छू नहीं सकता है, यहीं से आपको शिक्षा लेनी है, ठीक है? लेकिन अननोन आदमी आपको ऐसे भी नहीं कर सकता। ये आप कहीं बस में जा रहे हैं ना, थोड़ा बड़े बड़े होंगे या छोटे भी, अपनी मम्मी पापा के साथ ट्रेन में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं और कोई अंकल ऐसे ऐसे कर रहे हैं आपके साथ, ये बगल में खड़े होकर के ऐसे ऐसे छू रहे हैं, सीधे हट के बोलो अंकल क्या कर रहे हैं आप, तमीज नहीं है आपको, ठीक है? गलत बात कर रहे हैं आप, ये बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं करना। मैं अपने मम्मी पापा से, मैं पुलिस अंकल को बोल दूंगी
ठीक है, लेकिन अपने को क्या बनाना है, मजबूत, गलत का बिल्कुल विरोध करना है, ठीक है। ओके, तो सब बच्चे समझ गए कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है।